सो हेलो एवरीवन, दिस इज गुंजन उपाध्याय। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में विटामिन, प्रोटीन, मस्कुलर स्ट्रेंथ, न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आइए इन सब चीजों के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, पूरे साल ट्रेनिंग करने के बाद जिस समय आप एरिना में जाते हैं और एरिना में जाने के बाद आप अपने कोच साहब से कहते हैं, कोच साहब किक लग ही नहीं रही है, पैर उठ ही नहीं रहा, तो कोच भी सोच में पड़ जाता है ऐसा क्या हो गया है। इसके पीछे कुछ नहीं है, मनोवैज्ञानिक पहलू के साथ जो सबसे बड़ा है वो है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी का होना। अब न्यूट्रिशन क्या है? ऑब्वियसली एक अच्छी डाइट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्ब सबका होना। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि कंपटीशन से पहले हम अपना वेट सेट करने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं। बहुत सारे प्लेयर मैंने देखे हैं, बहुत अच्छी फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको देखकर, उनकी ट्रेनिंग को देखकर लगता है कि इस बार तो मेडल आएगा। लेकिन जब वो एरिना में एंटर करते हैं तो एरिना में जाने से पहले ही गड़बड़ हो जाती है। बहुत से प्लेयर को मैंने देखा है कि उनके हाथ में ट्रेमर आना शुरू हो जाता है। वो डर नहीं है, इतना लंबा टाइम उनको खेलते हुआ हो गया है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि डरा हुआ है। कमी है उनकी डाइट प्लान के अंदर, उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर, और उस पे भी आज मैं बात करूंगी माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में। प्रोटीन सबको पता है, कार्ब्स सबको पता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिशन वो है जो हम लेते हैं अपनी डाइट के अलग अलग हिस्सों से, जिसमें पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है और फैट भी उसमें आ जाता है। लेकिन फैट के साथ भी अंदर कंपोनेंट्स हैं, कैल्शियम है, तो हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं अपनी डाइट प्लान करते हुए। सबसे बड़ी बात है कि हमें इन सभी चीजों पे, मिनरल्स के ऊपर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, विटामिन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ये हम प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो हमें किसी भी तरीके की कोई भी हमारी बॉडी में वीकनेस आ ही नहीं सकती। हमने वेट कम करना है तभी हमें माइक्रो न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना होगा। अपनी बॉडी पर हमें प्रॉपर ध्यान देने होंगे, विटामिन लेना होगा, प्रॉपर कैल्शियम देना होगा, मैग्नीशियम देना होगा, पोटेशियम देना होगा। अब हमें क्या चाहिए? मस्कुलर स्ट्रेंथ। क्या खाली मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ ताइक्वांडो हो जाएगी? उसके लिए चाहिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी। अगर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं होंगे, माइक्रो न्यूट्रिशन हमारे, लेकिन हमें इस चीज को ध्यान देना है, हमारी बॉडी में मिनरल्स जो हैं वो प्रॉपर मात्रा में बॉडी को मिलने चाहिए। अब बात आती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या बॉडी में फास्फोरस की कमी हो गई है, पोटेशियम की कमी हो गई है, जिंक की कमी हो गई है? ये सारे सिम्टम्स है, आपको आपकी बॉडी बताती है। अगर आपकी बॉडी लेथार्जिक हो गई है, रहने लगी है, ट्रेनिंग में मन नहीं लग रहा, ट्रेनिंग में जाने को तो है पर शरीर साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी आ रही है। आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जा रही है। अब लॉकडाउन का पीरियड है, अब स्ट्रेचिंग भी मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे होंगे। कुछ एक प्लेयर हैं जो रूटीन में कर रहे हैं, वार्म अप का रूटीन है, उसे सोचते हैं 2 से 3 मिनट में बॉडी वार्म अप हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जो एक अच्छा प्लेयर होगा वो प्लेयर बॉडी वार्म अप करने में 10 से 15 मिनट लगाता है।